बहुत समय पहले की बात है। किशोर नगर में सारिका नाम की एक लड़की रहती थी जो दिखने में बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। सारिका के पिता उसके बीवी के गुजर जाने के बाद अपनी बेटी के देखभाल के लिए रीचा नाम के एक लड़की से शादी करते हैं। दामाद जी, हमने हमारे फूल जैसे बेटी का हाथ आपके हाथ में दिया है। उसका अच्छे से ख्याल रखना। पिताजी, आपने सब जानते हुए भी आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया है। मैं उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। बेटी, अपना अच्छे से ख्याल रखना और तुझे कोई भी तकलीफ हो तो बस एक फ़ोन कर देना, मैं दौड़ी चली आऊँगी। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मैं आपको बहुत मिस करूँगी माँ। सारिका के पिता रीचा को लेकर घर आ जाते हैं। सुनिए, शादी के पहले तो आपने कहा था आपकी एक बेटी है, किधर है वो? रीचा, आज से सारिका मेरी नहीं, हम दोनों की बेटी है। रुको, अभी बुलाता हूँ उसे। सारिका, बाहर आओ। सारिका, देखो तो सही, तुमसे कौन मिलने आया है। सारिका, ये रीचा है, तुम्हारी नई माँ। नहीं माँ, आपका हमारे घर में बहुत बहुत स्वागत है। पापा, नई माँ तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा, तुम हो सारिका? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई सारिका। रीचा शादी के बाद सारिका और उसके पिता का बहुत ख्याल रखती है। वो सारिका को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। एक दिन रीचा, तुम्हारा चौथा महीना है। इस साल में मैं तुम्हें अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन काम भी तो ज़रूरी है ना। इसीलिए मैंने तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारी माँ को बुलाया है। वो कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी देखभाल करेगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं मेरा और सारिका का अच्छे से ख्याल रखूंगी। माँ आ रही है ना, तो चिंता की कोई बात ही नहीं। रीचा की माँ रीचा के घर रहने चली आती है और सारिका के पिता काम के सिलसिले में विदेश चले जाते हैं। फिर एक दिन रीचा, तुम्हें कितनी बार कहा है, इस हाल में तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम जाओ, आराम कर लो। कामिनी देवी बहुत ही शातिर और चालाक औरत थी। वो सारे घर के काम सारिका से कराती और खुद आराम करती थी। ए कानी, सुन तो ज़रा, मुझे ज़रा एक कप चाय तो लाना। अब जा, मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए अच्छा सा खाना बना दे। अरे ओ काली, कब से खाना बना रही है, जल्दी से ला। नानी जी, ये देखिए, आपने मुझे जो जो कहा है मैंने सब बना दिया। क्या रे काली, कब से खाना बना रही है? तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं जल्दी जल्दी काम करना? रीचा, तेरे पसंदीदा खाना बनवाया है, खा ले। माँ, हम सारिका से घर का सारा काम करवा रहे हैं। ये बात अगर इन्हें पता चली तो? तू बस अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख, बाकी सारी बातें मुझ पे छोड़ दे, समझी? कामिनी देवी को सारिका बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनका मानना था रीचा अगर सारिका को देखेगी तो उसका बच्चा भी काला पैदा होगा। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुझे कितने बार समझाया है, उस काली से तू जरा दूर रह। इस हाल में तू अगर उसे देखेगी तो तेरा बच्चा भी वैसे ही काला पैदा होगा। समझती नहीं है तू? मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब पता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रीचा एक लड़की को जन्म देती है। सारिका के पिता भी घर लौट आते हैं। दामाद जी, कैसे आप? आपने आने की खबर ही नहीं की। जैसे ही मुझे पता चला हमें बेटी हुई है, मैंने मेरे सारे काम जल्दी जल्दी निपटा दिए। हमने इसका नाम नेहा सोचा है। देखिए ना दामाद जी, हमारी नेहा कितनी खूबसूरत है। रीचा, ये मेरे बेटे के लिए और ये तुम्हारे लिए। सासू माँ, ये आपके लिए। कैसे लगे गिफ्ट? दामाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे गिफ्ट है ना रीचा? हाँ माँ, सच में बहुत ही अच्छे गिफ्ट है। सारिका, अरे ओ सारिका, किधर हो तुम?
इधर तो आओ जरा, देखो तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी, आपने मेरे बारे में सोचा, यही मेरे लिए काफी है। देख ऋचा, तुझे अब उस काली के प्रति कठोर बनना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी बेटी का हक भी उसे ही मिल जाएगा, समझी? हाँ माँ, आप हमेशा से सही थे। उस सारिका को तो उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। कामिनी देवी ऋचा को सारिका के खिलाफ भड़काती है। ऋचा अपनी माँ के कहे अनुसार अपनी बेटी का खूब ख्याल रखती है और पूरा दिन अपनी बेटी की देखभाल करने में निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ पास में खड़ी सारिका को इस रवैये को देखकर उदास हो जाती है, लेकिन ऋचा पर उसका कोई असर नहीं होता। वो अपनी बेटी पर ही ध्यान देती है। जैसे ही सुरेश काम से घर आता है, ऋचा उसके सामने सारिका से बहुत प्यार से पेश आती है और जैसे ही सुरेश काम पर चला जाता, उसके बाद ऋचा और उसकी माँ सारिका से बहुत सारा काम कराती और काम करने के बाद रूखी सूखी रोटी देकर उसे खाने कहती। अपनी सौतीली माँ और नानी के डर से सारिका चुपचाप वो रोटियाँ खा लेती। ऋचा अपनी बेटी को तो बहुत प्यार करती, वहीं दूसरी तरफ वो सारिका को बहुत डराती और फटकारती थी, जिस वजह से सारिका के मन में डर भर गया था। वो अपने पिता को ऋचा और नानी के बारे में कुछ नहीं बता पाती। कुछ दिनों बाद कामिनी देवी अपने घर चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। नेहा भी बड़ी हो जाती है और सारिका नेहा से 5 साल बड़ी होती है। नेहा और सारिका जब दोनों बाहर फिरने जाती है तो आसपास के लोग सारिका का रंग देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। सारिका दिल की बहुत अच्छी थी, जिस वजह से वो किसी की भी बात का जल्दी बुरा नहीं मानती थी। लेकिन जब सारिका को उसकी माँ और सौतीली बहन डराती, फटकारती थी या बुरा भला कहती थी, तो उसे उनकी बातों का बहुत बुरा लगता था, जिसकी वजह से वो पूरा दिन खाना नहीं खाती और अपनी माँ की तस्वीर लेकर बैठ जाती थी। एक दिन की बात है, जब सारिका को अपनी पेंसिल नहीं मिल रही थी, तो वो नेहा की बैग से उसकी पेंसिल निकाल लेती है। तभी वहाँ नेहा आ जाती है और अपनी महंगी पेंसिल सारिका के हाथ में देखकर उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझे पूछे मेरी पेंसिल लेने की और मेरे बैग खोलने की? तुझे कितनी बार समझाया है, अपनी मनहूस हाथों से मेरे किसी भी सामान को टच मत किया कर। तुझे जो भी चाहिए वो अपने पापा से मांग लिया कर, मेरे सामान को हाथ मत लगाना। मुझे मेरी पेंसिल नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे बैग से पेंसिल निकाल ली। तुम्हारे पास तो कितनी सारी पेंसिल है, अगर मैंने तुम्हारे बैग से एक पेंसिल भी ले ली तो इसमें क्या हो गया? और तुमने मुझे बेफालतू थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें तो एक बार में कितनी सारी पेंसिल मिल जाती है, मुझे तो कोई एक पेंसिल तक नहीं दिलाता, क्योंकि माँ ना तो मुझे प्यार करती है और ना ही मेरी देखभाल। तेरी माँ जहाँ पर भी है उन्हें बुला ले, क्योंकि मेरी माँ सिर्फ मेरी है। वो तुम्हारी देखभाल क्यों करेगी? वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही ख्याल रखेगी, समझी? काश मेरे बस में होता मेरे माँ को वापस बुलाना। सारिका के ऐसे कहते ही नेहा जोर से आवाजें लगाती है। माँ इधर तो आओ जरा। माँ, इस काली कलमुही ने मेरे बैग से मेरी इतनी अच्छी पेंसिल निकाली, वो भी मुझे बिना पूछे। इस काली ने तो मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में ग्रहण लगा कर रखा है। सारिका, तुझे बहुत शौक है ना अपनी पढ़ाई करने का, तो अब मैं तुम्हारी पढ़ाई के इस शौक को जरूर पूरा करूंगी। जब देखो तब पढ़ती रहती है और कुछ न कुछ चाहिए होता है तो बिना पूछे मेरी बेटी के बैग से सामान निकाल लेती है। चल आज मैं तेरी तबीयत ठीक कर देती हूँ, ताकि जिंदगी भर पढ़ने के बारे में नहीं सोचेगी। माँ, माँ मुझे छोड़ दो माँ। माँ इस तरीके से मुझे मत मारो। काश मेरी माँ जिंदा होती तो आज ये दिन आने नहीं देती। मुझे छोड़ दो माँ, प्लीज माँ, बहुत तकलीफ हो रही है माँ। माँ, मैंने पहली बार देखा है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और उसकी माँ उसे बेहिसाब मारे जा रही है। सही कहते हैं, सौतीली माँ कभी सगी नहीं बन सकती। एक तो गलती करती है और ऊपर से जबान लड़ाती है।
हर बार की तरह सारिका का मुंह बंद कर कर उसकी सौतेली माँ उसे कमरे में भेज देती है। ऐसे ही आए दिन सारिका को बुरी बुरी बातें सुननी पड़ती और बेवजह मार खाना पड़ता। इस सब की वजह से सारिका अपनी ज़िंदगी में सुकून से 2 पल सांस भी नहीं ले पाती थी। रोते रोते सारिका सो जाती है और सुबह हो जाती है। सारिका, अरे ओ सारिका, अभी तक उठी नहीं? मुझे पता है देर रात तक तूने आराम फरमाया है और अभी भी सोने का नाटक कर रही है। चल जल्दी से उठ, घर के सारे काम संभाल। आज हमें घूमने जाना है और सारे काम तुझे ही संभालने हैं। मुझे पता नहीं कैसे करेगी, लेकिन तुझे ही करना होगा, समझी? माँ, क्या सच में आप घूमने जा रही है और आपके साथ नेहा भी जा रही है? माँ और मैं दोनों भी घूमने जा रहे हैं। तुझे हमारे घूमने जाने से क्या मतलब? वैसे भी तुझे घर के सारे काम करने हैं, सफाई से लेकर खाना बनाने तक। तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही है, तुम चैन और आराम से हो, तुम्हें घूमने भी मिलता है। एक मेरी फूटी किस्मत, ना तो मुझे कोई पूछता है और ना ही मेरे पास कोई और ऑप्शन होता है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद पिताजी घर आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी, तो वो मुझे घुमा कर लाएंगे। हाँ, महारानी ऐसे कह रही है जैसे इसके पिताजी आएंगे और मैं इसे घूमने जाने दूंगी। तुझे पता है क्या पैसे कितने मुश्किल से कमाते हैं वो, और मैं तेरे ऊपर बेवजह खर्च करने दूंगी? रही बात घूमने की, तो जरूरी क्या है, तू घर के काम संभाल। तेरे इस मनुष्य चेहरे को देखकर लोग वैसे भी तुझसे डर जाते हैं। दोनों माँ बेटी शॉपिंग करने और घूमने निकल जाती है। वही दूसरी तरफ सारिका अपना छोटा सा मुँह लेकर घर के सारे काम करती है। ऐसे ही सारिका अपने सारे काम निपटा लेती है। बाद में आराम से कपड़े धोने लगती है। कुछ कपड़ों का रंग निकल रहा होता है। इन बातों से बेखबर सारिका चुपचाप मशीन में सारे कपड़े भर देती है और धोने के लिए लगा देती है। एक कपड़ा रंग में ख़राब हो जाता है। जितने सफ़ेद कपड़े होते हैं उनमें रंग लग जाता है। सारिका काफ़ी डर जाती है। वो जल्दी जल्दी उन्हें साफ़ करने लगती है। वो बहुत ज़्यादा रगड़ने के बाद भी रंग नहीं निकलता। जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहन घूम फिर कर घर आते हैं तो वो घर की छत पर सूख रहे रंग बिरंगे कपड़े देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी नेहा कहती है, माँ आपने देखा ना छत पर इसने कैसे कपड़े सुखाए हैं? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। सारे कपड़ों को एक दूसरे का रंग लग गया। अभी दिखाती हूँ इस काली को। क्यों रे काली, तू तो अच्छी तरह जानती है ना मेरा सफेद गाउन मुझे कितना पसंद था। तूने उसे रंग बिरंगी कर डाला। अब तो मैं तेरा ऐसा हाल करूंगी ना। देख नेहा, मैंने सारे कपड़े धोए, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि उनमें रंग निकलेगा और गलती से कलर लग गया। अब मैं क्या करूं? मैंने बहुत ज़्यादा रगड़ी, लेकिन कपड़े साफ न हुए। इसमें मेरी क्या गलती है? तुझे क्या पता है क्या कितना महंगा गाउन था वो? तूने एक ही बार में उसे मशीन में डाल दिया धोने के लिए, ताकि उसके बाद तेरी छुट्टी। इतना महंगा गाउन तूने कभी देखा है क्या? अब मैं तेरा ऐसा हाल करूंगी जो तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी उसे खूब मारते हैं और सारिका के नाजुक शरीर पर ढेर सारी चोटें लगती है। जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी उधर से चले जाते हैं। सारिका अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ की फ़ोटो देखकर कहती है, माँ मेरे पास आ जाओ माँ। आपके बिना इस दुनिया में मेरी कोई इज्जत नहीं करता। सभी मुझे मारते पीटते हैं और मेरी सौतेली माँ और बहन मुझे बात बात पर सुनाते हैं। आज तो हद ही हो गई। सिर्फ एक गाउन खराब होने पर उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरे शरीर पर ढेर सारी चोटें आ गई है। अब आप ही बताइए माँ, इसमें मेरी क्या गलती थी? माँ, इतना अत्याचार सह रही है आपकी बेटी। मेरे बारे में सोच के मेरे पास आ जाओ माँ। अब बहुत हो गया। अपनी ज़िंदगी में ऐसे नहीं जी सकती। अपनी बेटी को ऐसे देखकर सारिका की माँ को रहा नहीं जाता। सारिका की माँ के फ़ोटो से आवाज़ आती है, मेरी प्यारी सारिका, तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। तू आराम से रह। मैं तेरे सामने आकर तो तुझे समझा नहीं सकती, लेकिन तू मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे शादी का बहुत पुराना जोड़ा घर में अलमारी में रखा है। तू जाकर उस अलमारी से वो जोड़ा लेकर आ।
और उसे पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो जा। लेकिन उस लहंगे के जोड़े को पहनने से क्या होगा? माँ, मुझे इतनी सारी चोटें लगी है, मैं उस लहंगे को कैसे पहनूंगी? बेटा, अपनी माँ पर विश्वास रख। मैं तेरे लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। बस मैं कुछ समय के लिए ही तुझसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान ने कुछ समय के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। सारिका भाग कर जाती है और वो लहंगे के जोड़े को उठा कर लाती है। तभी उसकी माँ के फोटो से आवाज़ आती है, बेटा, ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है। आज तुम बहुत मुसीबत में हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आ सकी। लेकिन इस लहंगे के बारे में मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। ये लहंगा किसी और के बोलने से कोई काम नहीं करेगा, लेकिन जब जब तुम ये लहंगा पहनकर इच्छा मांगोगी तो ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, चाहे वो खाने की चीज़ हो या पहनने की या फिर घूमने की। इतना ही नहीं, तुम जब इस लहंगे को पहनोगी तो तुम बहुत साफ सुथरी और बहुत ही सुंदर दिखने लगोगी। तुम्हें आप किसी से भी चुपके रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने इस लहंगे से मदद से अपने सारे काम करा सकती हो, और ये लहंगा तुम्हें दूसरों के अत्याचार से भी बचाएगा। ये सारी बातें बताने के बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और वो फ़ोटो पहले की तरह शांत हो जाती है। अपनी माँ के जाते ही सारिका तुरंत वो जादुई लहंगा पहनती है। लहंगा पहनते ही सारिका बहुत सुंदर और साफ़ सुथरी लगती है। साथ ही उसके शरीर पर लगी हुई चोटें भी ठीक हो जाती है। सारिका ये सब देखकर बहुत खुश होती है। फिर सारिका अपने लहंगे से एक एक बात कहकर मनवाती है। सारिका अपने लहंगे के साथ अपनी हर बात शेयर करती है और वह लहंगा उसकी हर बात पूरी करता है। सारिका अपने लहंगे के साथ बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहन उसे इतना सुंदर देखते हैं तो वो दोनों चौंक जाती है। अरे, ये अचानक इतनी सुंदर! सारिका, हमारे सामने कैसी खड़ी हो? और तुझे हमसे डर नहीं लग रहा? जाकर अपने सारे काम निपटा। मैंने अपने सारे काम पूरे कर दिए और साथ में आपके लिए खाना भी बना दिया है। रही बात मेरे सुंदरता की, तो वो मेरे जादुई लहंगे का कमाल है जो मुझे मेरी माँ ने दिया है। दोनों माँ बेटी ये बात सुनकर अपने मन में खिचड़ी बनाते हैं कि उन्हें भी वो जादुई लहंगा चाहिए ताकि वो भी अपने काम करवा सके। दोनों उसकी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कमरे में जाने के बाद नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, वो काली इतनी सुंदर कैसे दिख सकती है? मुझे भी वो लहंगा चाहिए। वो मुझसे सुंदर नहीं दिख सकती। माँ बेटी क्या बातें कर रही हो? नानी, अच्छा हुआ आप आ गई। आप ही समझ सकती हो मेरी बात। वो काली है ना, वो अब गोरी हो चुकी है। उसके पास एक जादुई लहंगा है। मुझे भी वो लहंगा चाहिए। मुझे भी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना है। नानी, कुछ तो करो, मेरी मदद करो नानी। ठीक है बेटी, आज रात को ही हम उस लहंगे को चुरा कर अपने कमरे में लेकर आएंगे। रात में सारिका के सोते ही नेहा की माँ और नानी तीनों उसके कमरे में आते हैं और लहंगा चुराने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो लहंगे को हाथ लगाते हैं तो लहंगे में से 3 डंडे निकलते हैं और तीनों को खूब मारने लगते हैं। सारिका, उठो सारिका, अब तुम ही हमें बचा सकती हो। बचाओ सारिका, हम लोगों को बचाओ। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये लहंगा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम करेगा। कोई भी इसे चोरी नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि तुमने इसे टच किया होगा या फिर चोरी करने की कोशिश की होगी, तभी ये लहंगा तुम्हें मार रहा है। अब तीनों समझ जाती है कि वो जादुई लहंगा कभी भी उनके हाथ नहीं लगेगा और ना ही वो उसके फ़ायदे उठा सकेंगे। और दूसरी तरफ सारिका माँ के दिए हुए लहंगे से अपनी ज़िंदगी आराम से बिताने लगती है। अब उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं होता। ऐसे ही एक दिन की बात होती है जब घर में कोई और नहीं होता। उसकी नानी और सारिका दोनों अकेले होते हैं। उसकी नानी अचानक सीढ़ियों से गिर जाती है और तभी सारिका अपने जादुई लहंगे को कहती है, ए जादुई लहंगे, नानी के चोट को जल्दी से ठीक कर दो। ये अचानक से गिर गई है। ये अब बुजुर्ग हो गई है। इनका ख्याल रखना अब मेरी जिम्मेदारी है।
बेशक इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आज घर पर कोई नहीं है जो इनका ख्याल रख सके, इसलिए आप इनकी चोट ठीक कर दो। जादुई लहंगे की मदद से नानी ठीक हो जाती है और ठीक होते ही सारिका से कहती है, सारिका, तुमने मेरे लिए आज जो किया है वो कोई नहीं कर सकता था। तुमने अपनी लहंगे की मदद से मुझे ठीक कर दिया। अगर आज तुम ना होती तो मैं दर्द में यही पड़े पड़े मर जाती। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गलत किया। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी भी जगह हो तो तुम अपनी इस नानी को माफ़ कर दो और मेरे साथ हंसी खुशी रहने लगो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ कभी भी सौतेला बर्ताव नहीं करूँगी। अब नानी अपनी बेटी को और नेहा को सारी बात बताती है कि कैसे सारिका ने उसकी जान बचाई। ये सुनते ही नेहा और नेहा की माँ सारिका से माफ़ी मांगते हैं और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।